आज हम आप लोगों के स्टार डेल्टा स्टार्टर के कंट्रोल वायरिंग डायग्राम के ऑपरेशन के बारे में बताएंगे कि ये कैसे वर्क करता है और साथ ही साथ में इससे रिलेटेड इंटरव्यू में पूछे जाने वाले सभी क्वेश्चन के बारे में आप लोगों को बताएंगे, जिससे आप लोग कभी इंटरव्यू देने जाए तो इंटरव्यू को पास कर लें। ओके, आप लोग जब गूगल में सर्च करेंगे स्टार डेल्टा स्टार्टर का कंट्रोल वायरिंग डायग्राम तो आप लोग को सिर्फ इतना ही आप लोग को कनेक्शन देखने को मिलेगा। इससे आगे का आप लोग को नहीं मिलेगा। लेकिन आज हम आप लोगों को इसका फुल प्रोसेस बताने वाले हैं। हमारी वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। आप लोग इस वीडियो से बहुत कुछ सीख के जाने वाले हैं। देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा हम आप लोग को पहले बता देना चाह रहे हैं, जब अपने कॉन्टेक्टर के ऊपर जो एडन ब्लॉक माउंटेड होता है, जो फिक्स होता है, उसमें जो एनसी और एनओ पॉइंट होते हैं। आपको जैसे ही मेरा एनसी पॉइंट है, जब मेरा कॉन्टेक्टर पिकअप होगा, उस पिकअप होने के दौरान मेरा एनसी जो पॉइंट हो वो एनओ बन जाएगा और जितने भी मेरे एनओ पॉइंट रहेंगे कॉन्टेक्टर पिकअप होने के बाद वो एनसी बन जाएंगे। ओके, अब हम सबसे पहले अपनी कॉइल के रिक्वायरमेंट के हिसाब से, मेरे कॉन्टेक्टर के कॉइल के रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम यहाँ पर फेज सप्लाई इनपुट कराते हैं। यदि मेरी कॉइल 120 वोल्टेज एसी पर ऑपरेटेड है तो हम इसको 120 वोल्टेज एसी इनपुट कराते हैं। तो जैसे सबसे पहला मेरा फेज सप्लाई की निकल कहाँ पर आएगी, हमारी फेज सप्लाई हमारी ओवरलोड कॉइल के हेल्थी पॉइंट किसी को बोलते हैं 95-96 पॉइंट को हेल्थी पॉइंट बोलते हैं। यदि मेरा ओवरलोड रिले हेल्थी कंडीशन में है तो 95-96 पॉइंट मेरा कनेक्टर रहेगा। ओके, फिर वहाँ से सप्लाई निकलते हुए फिर हमारी सप्लाई कहाँ पर आएगी, हमारा स्टॉप पुश बटन के बाद आएगी। ये स्टॉप पुश बटन मेरा ये नॉर्मली क्लोज रहता है, हम इसको पुश करके क्लोज या ओपन कर सकते हैं। ओके, अब उसके बाद यहाँ से फिर अगर मेरा हेल्दी कंडीशन में है पर आएगा, ये आएगा मेरा सप्लाई स्टार्ट पुश बटन पे। अब स्टार्ट पुश बटन के पहले से सप्लाई मेरा यहाँ पर आके रुका रहेगा और यहाँ ये सप्लाई कहाँ तक जाएगा, ये सप्लाई यहाँ पर भी आएगा। यहाँ पर आप लोग देखें कि मेन कॉन्टेक्टर का एनसी पॉइंट के थ्रू ये मेरा जो बल्ब है ऑफ इंडिकेशन बल्ब ग्लो करेगा। ओके, यहाँ तक आप लोग को समझ में आ रहा है। अब चलिए हम आज के आगे बढ़ते हैं। तो हम एक दूसरा कलर ले लेते हैं समझाने के लिए आप लोग को। जैसे हम स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करते हैं, उसमें क्या ऑपरेशन होता है, हमारी सप्लाई निकल के किसमें आती है, ऑन डिले टाइमर में। ओके, ऑन डिले टाइमर हम स्टार डेल्टा स्टार्टर में क्यों लगाते हैं, हमारा कहना मतलब इसका सवाल इसके नाम में छुपा है, ऑन डिले टाइमर। हमारा कर ले मतलब कि डेल्टा को स्टार्ट डेल्टा में कन्वर्ट करने के लिए हम 10 सेकेंड का समय सेट करते हैं, तो 10 सेकेंड समय के बाद ही ये हम सर्किट को ऑन करेगी। ओके, अब समझ में आया आप लोग को, इसके नाम है ऑन डिले टाइमर। इतना मतलब कि आपका 10 सेकेंड का समय को डिले करने के बाद सर्किट को ये ऑन करेगी। तो जैसे ही आप स्टार्ट पुश बटन दबाते हैं तो हमारे सप्लाई टाइमर में आती है। टाइमर के काउंटिंग पॉइंट 15, 16 और 17, 18 आपको इस टाइप के काउंटिंग पॉइंट भी मिल जाते हैं। और कहीं कहीं आप लोग देखेंगे कि ये जो 15 को कॉमन बना देते हैं और ये 15 को कॉमन बना देते हैं, 16 हमारा स्टार के लिए और 18 हमारा डेल्टा के लिए पॉइंट बना देते हैं। ऐसा भी होता है और कहीं कहीं आप लोग को ऐसा भी देखने को मिल जाएगा। ओके, अब हमारी सप्लाई टाइमर के माध्यम से इसके पॉइंट 15, 16 से थ्रू निकलते हुए यहाँ पर कहाँ पर आई है, ये देखेंगे हमारा डेल्टा कॉन्टेक्टर एनसी है। डेल्टा कॉन्टेक्टर का एनसी का मतलब क्या है कि मेरा डेल्टा कॉन्टेक्टर ऑफ कंडीशन में है, तभी इसका एनसी यहाँ पर लगा हुआ है। इसके एनसी पॉइंट से निकलते हुए हमारी सप्लाई किधर गई, स्टार कॉन्टेक्टर को। अब स्टार कॉन्टेक्टर को सप्लाई गई तो स्टार कॉन्टेक्टर मेरा पिकअप हो गया। ओके, मेरा स्टार कॉन्टेक्टर मेरा पिकअप हो गया। स्टार कॉन्टेक्टर जैसे ही मेरा पिकअप हो गया होता है, स्टार कॉन्टेक्टर पिकअप होने आप लोग यहाँ पर आप लोग देखिए, ये स्टार कॉन्टेक्टर का एनओ है। मतलब जैसे मेरा स्टार कॉन्टेक्टर का पिकअप होगा तो उसका जो एनओ है, आप लोग यहाँ देखिए मैं समझाता, एनओ मेरा क्या बन जाएगा, एनसी। कोई भी काउंटर का एनओ पिकअप होने के बाद एनसी बन जाएगा और एनसी रहेगा तो उसको पिकअप होने के बाद एनओ बन जाएगा। ओके, तो मेरा ये एनओ कॉन्टेक्ट में एनसी बन गया। जैसे ही एनसी बना, सप्लाई मेरा सीधे किधर में आ गई, मेन कॉन्टेक्ट। अब मेरा
ये मोटर स्टार में चल रही है, बराबर। 10 सेकंड के बाद हमारा 10 सेकंड का टाइम हमने सेट किया है, तो 10 सेकंड के बाद मेरा जो कॉन्टेक्ट यहाँ पर लगा हुआ है एन सी बना, ये नो हो जाएगा, ये एन सी बना, ये नो हो जाएगा, ये मेरा एन सी हो जाएगा। अब जब जैसे ही मेरा काउंटर एन सी होगा उस वक्त मेरा डेल स्टार का काउंटेटर बंद हो जाएगा। जब स्टार का मेरा काउंटर बन जाएगा तो यहाँ पर मेरा स्टार का एन सी, यहाँ पर स्टार का एन सी लग जाएगा, स्टार का एन सी लग जाएगा, जिसके कारण क्या होगा कि मेरे अब डेल्टा कॉइल में सप्लाई चलेगी। अब मेरी मोटर क्या होगी, अब डेल्टा का काउंटर पिकअप हुआ, मेरी मोटर डेल्टा में चली गई। अब जैसे ही आप देखिए कि जैसे ही आप लोग यहाँ पर चीज़ देखेंगे, जैसे मेरा डेल्टा का काउंटर पिकअप होता है उस दौरान आप लोग देखेंगे कि ये मेरा, आप लोग यहाँ देखिए ये डेल्टा काउंटर का येनो है। तो जैसे मेरा डेल्टा काउंटर पिकअप होता मीन्स ऑन होता है तो ये मेरा येनो एन सी बन जाएगा। जैसे ही एन सी बन जाएगा तो ये मेरा ऑन इंडिकेशन मेरा ग्लो करने लगेगा कि मेरी मोटर अब ऑन हो गई है। ओके, अब एक चीज़ आप लोग को और हम बता देना चाह रहे हैं, इसको पहले हम मिटा लेते हैं तब समझ में आएगा अच्छे से। जैसे ही मेरी मोटर डेल्टा में रन करने लगी, मेरा मेन काउंटेक्टर पिकअप हो ही गया है, तो उस वक्त आप लोग देखेंगे मेन काउंटेक्टर के पिकअप होते वक्त दो होल्डिंग लगती है। एक होल्डिंग यहाँ पर आपको लगती है कि मेन काउंटेक्टर को होल्ड करने के लिए, क्योंकि जैसे मेरा मेन काउंटर पिकअप होगा तो मेन काउंटर का येनो पॉइंट मेरा एन सी बन जाएगा, तो यहाँ डेल्टा के येनो पॉइंट से काम खत्म हो जाएगा, तो मेरी सप्लाई इसके माध्यम से यहाँ आती रहेगी। और दूसरा होल्डिंग को आपको यहाँ पर लगता है, क्योंकि ये मेन होल्डिंग है। जैसे हम स्टार्ट पुश बटन को दबाते हैं तुरंत छोड़ देते हैं, तो उस वक्त क्या होता है, हमारा पहले तो स्टार कंडक्टर पिकअप होता है, उसके बाद डेल्टा कंडक्टर पिकअप होता है। ये जो क्रिया होती है मिली सेकंड में होती है, तो हम लोग को पता नहीं चलता है कि सबसे पहले कंडक्टर कौन पिकअप होता है। तो मेरा मेन होल्डिंग यहाँ पर लग गया। मेन होल्डिंग लगने से क्या हो गया कि अगर इस स्टार पुश बटन को छोड़ भी तो भी मेरी सप्लाई इस मेन काउंटेटर की येनो से होते हैं, यहाँ बाईपास होकर इस सर्किट को ऑन रखेगी। ठीक है, अब हम आप लोग को बताएंगे इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन इंटरव्यूअर आप लोगों से पूछ सकता है। तो इसमें इंटरव्यूअर आप लोग को ये क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि हम होल्डिंग कॉन्टैक्ट मेन काउंटेटर के येनो से ही क्यों देते हैं। तो आप लोग को कैसे जवाब देना, आप लोग को ये जवाब देना है कि सर हम यदि स्टार कॉन्टैक्टर के येनो से अगर होल्डिंग देंगे तो हमारा 10 सेकेंड के बाद स्टार कॉन्टैक्टर ऑफ हो जाता है, तो उस वक्त ये होल्डिंग काम नहीं करेगा, पहला पॉइंट। और दूसरा, अगर यदि हम डेल्टा कॉन्टैक्टर की येनो से होल्डिंग देंगे तो हमारा जो मेन सर्किट होती है वो 10 सेकेंड के बाद ही स्टार्ट होती है, तो 10 सेकेंड तक हम स्टार्ट पुश बटन को दबा के तो रखेंगे नहीं, इसलिए हम डेल्टा के येनो से भी नहीं देते। इसलिए यही कारण है हम कि होल्डिंग हम मेन काउंटेटर के येनो से ही देते हैं। पहला क्वेश्चन इस तरह का पूछा जा सकता है। और दूसरा क्वेश्चन इस तरह का पूछा जाएगा आप लोगों से कि यहाँ पर स्टार वाले कॉन्टैक्टर के लिए डेल्टा का एनसी और डेल्टा वाले कॉन्टैक्टर के लिए स्टार का एनसी क्यों यूज करते हैं। तो आप लोग का आंसर होना चाहिए, आप लोग का आंसर ये होना चाहिए क्योंकि सर एक ही टाइम में दोनों कॉन्टैक्टर किसी भी रीजन से न पिकअप हो जाए, इसके लिए हम इन दोनों को आपस में इंटरलॉक करते हैं। कहने का मतलब यदि मेरा स्टार कॉन्टैक्टर पिकअप होगा तो डेल्टा कॉन्टैक्टर के कॉइल को जाने वाली सप्लाई ओपन हो जाएगी, जिस वक्त मेरा डेल्टा कॉन्टैक्टर नहीं पिकअप होगा। और वही बात यह भी, यदि मेरा जब डेल्टा कॉन्टैक्टर पिकअप होगा उस वक्त मेरे स्टार कॉन्टैक्टर के कॉइल को जाने वाली सप्लाई ओपन हो जाएगी। देखिए जैसे हमारा जैसे ये डेल्टा काउंटर पिकअप हुआ, तो डेल्टा काउंटर जैसे ही मेरा पिकअप होगा तो क्या होगा, मैंने क्या बताया है कि कोई भी एनसी एनओ हो जाएगा और जो एनओ रहेगा वो एनसी हो जाएगा। तो ये मेरा अभी क्या है, यहाँ पर एनसी है ना, तो ये श्योर सी बात एन हो जाएगा। जब मेरा डेल्टा काउंटर यहाँ पर पिकअप होगा तो ये मेरा डेल्टा का एनसी पॉइंट है ये एनओ हो जाएगा। तो उस वक्त क्या होगा, मेरे स्टार कॉन्टैक्टर कॉइल वाली जाने वाली सप्लाई ब्रेक हो जाएगी, तो मेरा स्टार कॉन्टैक्टर नहीं पिकअप हो जाएगा। अब अगर मान लो एग्जामिनर ने आपसे तीसरा क्वेश्चन पूछ लिया
कि अगर माल एक साथ पिकअप हो गए तब क्या होगा। तो इसका आंसर यही है, अगर एक साथ तीनों अगर पिकअप हो गए तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, 440 हो जाएगा, बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। ओके, एक क्वेश्चन इस प्रकार का भी पूछा जा सकता है, एक क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि मेरा ट्रिप इंडिकेशन कब आता है। तो आप लोग क्या बताना है, जब हमारी मोटर ओवरलोड के कारण नॉर्मल करंट से ज़्यादा करंट लेने लगती है, उस वक्त मेरी बायोमेट्रिक स्ट्रिप पत्तियाँ मुड़ करके 95 96 पॉइंट को ओपन करके 97 एंड 98 पॉइंट को कनेक्ट करा देती है, मीन्स एनसी बना देती है, जिस बनाने के कारण मेरा ट्रिप इंडिकेशन यहाँ पे आने लगता है, शो करने लगता है। ओके, आई होप आप लोगों को यह वीडियो देखने के बाद बहुत कुछ समझ में आया होगा। यदि आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगा है, प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। जय हिंद, वंदे मातरम।